जंगली, जब तक हाथ पाँव नहीं तोड़ूंगी ठीक थोड़ी होंगी। मैंने भी बीच चौराहे पर ना लटका दिया तो मेरा नाम भी हवलदारनी नहीं। चल अंदर, तुझे कपड़े पा। बस यही जगह है, मिल गई तो मूसा हो जाएगा। किसकी मौत आ गई? कौन हो तुम? कैसे मिलना है? आपसे मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ रहने के लिए जगह चाहता हूँ। सुना था कमरा खाली है, किराए पे मिल जाएगा? कहाँ से आए हो? जी कराची से। कराची से? क्या करने आए हो? जी नौकरी करने। अब यहाँ सरकारी स्कूल है ना, वहां पे मैं टीचर हूँ। मेरा मतलब है कि उस्ताद हूँ मैं। और मास्टर यूनुस कहाँ गया? नहीं जी नहीं, वो कहीं नहीं गए हैं। मैं और मास्टर यूनुस दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। अगर आपको कमरा किराए पे देना है तो। कमरा तो खाली है, किराए पर भी देना है, मगर तुम मुझे कोई शरीफ आदमी नहीं लगते। क्या मतलब है आपका? मैं आपकी शक्ल से लफंगा लगता हूँ? हाँ, मैं शक्लें वकलें नहीं देखती, बड़ी अच्छी अच्छी शक्लों वाले अंदर से शैतान निकलते हैं। आपकी अपने बारे में क्या राय है? अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। कल ले हो कि कोई और भी है साथ? कोई और नजर आ रहा है आपको? आप खामखा में बातों में मेरा वक्त जाया कर रही हैं। मेरा ख्याल है आपको कमरा किराए पे नहीं देना। अबे बात सुन, आ देख ले कमरा। इतना ना खड़े हो, चलो उठते। गुसल खाना है, पानी तले से लेना होगा, नल का तले। ये कमरा। जी ठीक है, मुझे पसंद है। पहले मेरी गाल सुन लो, मेरी कुछ शर्तें। जी फरमाइए। 200 रुपए लूंगी किराया, जो हर महीने की पहली तारीख को मेरे हाथ पे होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि इतना तुम्हारा कोई बहर का दोस्त नहीं आएगा, और तुम्हें भी शराफत से रहना है। इतना उते की दीवारें छोटी हैं, इसे ज्यादा टालने की जरूरत नहीं है, नाल दे घरों की बेपर्दगी होती है। और हाँ, कहीं से शिकायत आई ना, सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी। बस या कुछ और? किराया पेज की देना होगा हुणे। सामान कितना है तेरा? सामान स्कूल में। ये एडवांस किराया 200 रुपए। थोड़ी देर में स्कूल जाके सामान ले आऊंगा। खतरनाक तो नहीं है, बस बोलती ज्यादा है। मुल्तान, ये है आप ही? मुल्तान तो मिल गया, लेकिन वो भाई वाला गांव पंचकुआ गांव है।
पगली हो तुम, इतना छोटा सा गांव है और ये पाकिस्तान का नक्शा है, शहरों के नाम होंगे, गांव के नहीं। भाई वो गांव पाकिस्तान में तो है ना, फिर नक्शे में क्यों नहीं? हजारों गांव हैं, किस किस का नाम देंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा आपी, भाई परसों गए तो कल पहुंच गए होंगे ना? हाँ, पहुंच गए होंगे। एक आध दिन तो आराम करेंगे, है ना? फिर स्कूल जाना शुरू करेंगे। जी नहीं, भाई को जॉब करने की इतनी जल्दी थी कि वो आराम करना तो भूल गए होंगे। और वैसे भी आज संडे है ना, छुट्टी होगी। अल्लाह आपी, हम लोग भी कितने बेवकूफ हैं। बराबर वाली खाला का फोन नंबर भाई को दे देते, कम से कम वो फोन तो कर सकते थे। बेवकूफ हो तुम, इतना छोटा सा गांव है कि नक्शे में नाम नहीं, पता नहीं वहां पे फोन होगा या नहीं। अरे अम्मी, आप आ गई? लो बेटा, सारा सौदा ले आई मैं, बस आटा और चावल रह गए, दुकान वाला खुद भिजवा देगा। अरे आयशा, तुम क्या दोबारा पढ़ने बैठ गई हो? नहीं अम्मी, नक्शे में वो गांव तलाश कर रही है, पंचकुआ, जहाँ पे भाई गए हुए हैं। और अम्मी, नक्शे में वो गांव है ही नहीं। हैं? तो फिर वो कहाँ गया है? जो जाके अपने पापा को बताओ। अरे अम्मी, वो गांव नक्शे में नहीं है, जमीन पर तो है, इतना छोटा सा गांव है। हाय हाय, पता नहीं रहने की जगह कैसे मिलेगी, होटल तो होंगे नहीं वहाँ पर, कहाँ से खाएगा पिएगा? अम्मी, वहाँ 5 स्टार होटल तो होंगे नहीं। इसीलिए मैं मना कर रही थी, लेकिन क्यों परेशान कर रही हो? अम्मी प्लीज, जब गए तो सब कुछ मिल जाएगा ना। चल बदतमीज कहीं की, उठ जाके सौदा सामान रख जाके ठिकाने से। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। ऐश करने आए हो यहाँ पे, 4 दिन हो गए तुमने खाद नहीं डाली, हराम का आ रहा है हमारे पास। और तुम चौकीदारी करने आए हो या कमरे में पड़े सस्ताने और रेडियो बजाने के लिए? वो बेगम साहब, हम काम जो भी करता है पूरा ही करता है। काम नहीं, जुबान दराजी करते हो तुम। अते तेरे को कपड़े नहीं धुप दे, लॉन इच बेगम साहब बन के टहल दिए वदी, या वेल मालिक नु कहानियां सुनन बहवेंदी। बीबी जान, मैं तो कपड़े धोती पी, हम थक गई, हम कंध दुखती पी, वाले था के बह गई हम। खंड दुख गई है, वड्डी नाजुक परी तो देखो, खावण बहंदी है तो डा बंदिया दी रोटी खावेंदी। आंदा ते कोई थे डिठा ते वापस भिजवा देसा, तेरे भिरा खल्ले मरे सन ते होश ठिकाने आवे सन तेरे। वन अंदर ही किते तो भिरा भिर जाई दे, घर नहीं टिकदी, ठिकाना कोई नहीं, बल भी है हाल। और तुम तो ठहर जाओ, साहब आ जाए तो फिर खबर लीजिए। यार अलीगुल, यार मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, साहब आए तो उसको बोल देना यार, मजदूरी करके खाता हूँ यार, जिल्लत नहीं की उठाऊंगा। और हाँ, ये अपना सामान लिए जा रहा हूँ, अगर तलाशी लेनी है तो ले लो यार। वो यार क्या बात करता है, तेरी तलाशी ले। वो यार तुम जा जा यार, एक बात का ख्याल करना, मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढो यार, मैं इधर काम नहीं कर सकता। साहब आएगा उसको सब कुछ बता दूंगा। बेशर्म इसी गांव में पैदा हो गए। वालेकुम सलाम।
बच्चा था? नहीं, किराएदार है। उतर वाले कमरे में रहना है। उसे ज्यादा गाल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं उससे ज्यादा गाल नहीं करूंगा। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। बस सलाम कर लिया कर। चल, जाके खेल। और सुन, उन मनुष्यों के साथ नहीं खेलना और आग देना। किसी ने उल्टी सीधी हरकत की तो आके मटका भर दूंगी। और मार खा के आए तो खल्ले खाएगा। मार के आया कर। हाँ इस्लाम। हाँ सही। भाई क्या क्या है खाने में? सही आपको खाना क्या है? यहाँ पर तो चने की दाल है, दाल कद्दू है, साग गोश्त है, रली मेरी सब्जी है, सब है। वाले जी वो तो रहीम कुछ आते। सलाम था। सही मैं फजलदीन हूँ। ये मेरा होटल है। बाबा चाहे है क्या दूं? सही यहाँ आपको बहुत चंगा खाना मिलेगा जी। वो कहीं बाहर से आए हैं आप? जी हाँ, मैं कराची से आया हूँ। कराची से? क्यों सही, खैर है? जी हाँ, मैं आपके गांव में यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ। मास्टर जी वे ओ रहीम ओ हक निवाज ओरे आवा ओ मास्टर साहब इन सारे स्कूल दे नवे मास्टर साहब बिया मास्टर साहब सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो हयाती हुई। आ जल्दी। सलाम मास्टर जी। वालेकुम सलाम। यूनुस बता रहा था, मैं तो परे से देख के पहचान गया था कि आप मास्टर जी हो। मैं रहीम हूँ। ये बाला मेरा पुत्र, ये हक नवाज, इसका सिलों का भट्टा है। मैं उथा कम करेंदा, एक कम बिया करेंदा। उन्हां लोकां ते नजर रखेंदा जिहड़े काम में सुस्ती करेंदे। मास्टर जी आज दा रोटी टुकर सारे से पई तुसा मेजमान है सारे हैं ते रोटी सारे पासों। ओए ओए बाले बात तो सुन। ना ना मास्टर जी ओए बाले जल्दी कर रोटी। ये तो वही बाबू है। हाँ, होटल में तो अभी आया ये। और सवेर तक कितने से? मास्टर जी कोई मेरे लिए खिदमत हो तो बताएं। नहीं भाई अकनवाज, बस आप मुझे अपनी मोहब्बतों में याद रखें। आप सुकून में रहोगे क्या? ओ नहीं जी, आप मेरे पास रहें। सिलों की भट्टे पर मैंने बैठक बनाई हुई है, बस जरा दूर है। नहीं भाई अकनवाज, मैंने घर देख लिया है, ठीक है, और करीब भी पड़ता है मुझे। कौन सा घर देख लिया मास्टर जी आपने? ये करीब में ये हवलदारनी का। हवलदारनी का घर? क्यों, कोई मसला है? अभी तो कोई मसला नहीं है मास्टर जी, बस अपना ख्याल रखना। वैसे वहां कोई टिक नहीं पाता, बल्कि वो रह ही नहीं सकता। क्या मतलब आपका? कोई भूत प्रेत है वहां पे? भूत होते तो गुजारा हो जाता मास्टर जी, लेकिन हवादारनी के आगे तो भूत भी नहीं टिक पाता। अल्लाह रहम करे। मास्टर जी उमें अगर कोई गड़बड़ होवे ना तो आप इधर आ जाना जी। उमें कोई झीड़ा वेड़ा तो नहीं हुआ अभी? नहीं चाचा फजल। हाँ चाचा फजल जी, चाचा फजलदीन बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात है ही नहीं अभी तक। शुक्र है अल्लाह का। रोटी खाओ। रहीम तो चाह पी तू, रोटी खाओ। ओए बाले ठंडा पानी दे मास्टर साहब को। पता लग जाएगा 1-2 दिन में। अब मैं हूं। चले जाओ। चले जाओ।
कहाँ चला जाऊं? अब उत्ते चले जाओ। मास्टर, कुंजी रख ले। दिनों में घर पे नहीं होती, तू बुआ खोल के आ सकता है। अम्मा रोटी दे, भूख लगी है। ये बच्चा आपका है? क्यों? तुझे किसी और का नजर आता है? चल मुंह हाथ धो, देती हूँ मैं खाना। पापा आपको इतने सारे लतीफे कैसे याद आ जाते? बेटा एक्चुअली हम खाते हैं अखरोट, बादाम, फ्रूट। आपकी तरह तो नहीं ना, दोने वाले खाए, थोड़े से चने खा लिए, फिंगर चिप्स खा लिए। अच्छा एक लतीफा और सुनाते हैं हम। एक बड़े साहब थे, वो जंगल में जा रहे थे, ठीक है ना। चलते थे, देखा सामने से एक शेर आ रहा है। बड़े साहब डर गए कि ये तो मुझे खा जाएगा। शेर करीब आया, उससे पूछने लगे, शेर भाई आप मुझे खाएंगे? उसने कहा नहीं, मेरा खाने का मूड नहीं है, मुझे प्यास लगी हुई है। तो बड़े साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मेरा खून भी ठंडा है, मेरे पीछे जवान लोग आ रहे हैं, उनका खून गर्म है, आप वो पीजिएगा। शेर कहने लगा नहीं, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मूड है। अच्छा था ना? अच्छा था। और सुनाओ तुम्हें। देखो के लावन दा डाडा शौक है। बीबी सेन मैं जरा बीबी की ते चने चाहयम, तुम प्लेट वापस चावण आयम। कहानियां सुनन बैगी, बंद दफा थी तू। तुम्हें हंसी मजाक को ये नौकरी मिले, अपनी हैसियत का तो ख्याल रखा करो। जरा चलो बैठ पर, स्कूल जाते हुए उठा नहीं जाता मुझसे। और मालिक मकान भी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत सुकून से हूं। गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं और मुझे अकेलेपन का एहसास भी नहीं होने देते। सायरा, अब्बू का बहुत ख्याल रखना, उनकी सेहत से फिक्रमंद रहता हूं। अम्मी को बताना कि मैं सिर्फ छुट्टियों में ही आ सकता हूं। मेरी चंद, मेरी धी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दे इसको। माफ तो इसे मैं मर के भी ना करूं। बिगड़ के दंड न तोड़ दिया तो मेरा नाम ही। चलो ना बाबा, इसका तो दिमाग खराब है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। और यार चल तू दफा हो यहाँ से। दफा हो बस। होने जरा बस का बचा तो टोक मार के दिखा। तेरी तुमने लद्दा ना तोड़ दिया तो मेरा नाम ही हवलदार नहीं। बस कर हवलदार नहीं, बस कर बस कर। गलत फहमी हो गई थी, वो किसी और गाल पे हंस रहा था, कोई और गाल कर रहा था। मैं पागल हूँ, बहरी हूँ, डोरी हूँ। चल जा, संभाल के रखना इसे। आइंदा गली में नजर आए तो टोटे टोटे कर दूंगी। क्या देख रहे हो? यहाँ क्या तमाशा लगा हुआ है? कहानी से दीवारें छोटी हैं। चलो ना। और मास्टर, पानी लेना हो तो ले ले। और को पागल समझते, बदमाशी करते, करके देखें। मैंने भी खूह में धक्का दे दिया तो मेरा नाम भी हवलदार भी नहीं। अबे मास्टर, मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर ले। चला मत, कुंडी ठीक से लगाना।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। आपको आपके दादा ने पाला। ठीक है, अब ये सबक गौर से सुना है ना, इसको याद कर लो। ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। वालेकुम अस्सलाम नासिर साहब। अच्छा भाई, ये सबक याद करो, मैं अभी आके मिला कर आता हूँ। ठीक है, चलो नासिर साहब। जी यूनुस भाई। वाह यार, तुम तो सही सलामत हो। क्या मतलब है आपका? वो देखने में इतनी डरावनी नहीं है। अब कुछ लोगों से उखड़ी उखड़ी रहती है, लेकिन खतरनाक नहीं। अभी अच्छी तरह पाला नहीं पड़ा ना, इसलिए कह रहा हूँ। बाहर आना, संभल के रहना। ऐसे ही यार, घर मिल जाना तुम्हारे लिए खुशकिस्मती है, लेकिन ये किसी भी वक्त बदकिस्मती में बदल सकती है। वो मेरा मतलब है कि उससे वफा की उम्मीद मत रखना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हर मामले में अलग थलग ही रहना, वो कब औंधा आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं। यूनुस भाई, मेरे ख्याल में आप भी अपनी क्लास ले लें, मैं भी अपनी क्लास ले लेता हूँ, फिर तफसील से बैठ के बात करें। चलो ठीक है। क्या प्रॉब्लम? आपको गांड में प्रॉब्लम आ गई थी, इसके वजह से बड़ी मुश्किल सर ये 50 कार्टन टूरिज्म वालों के तैयार करवा रहे हैं। पहले 100 जाते थे, अब हाफ हो गए। वजह? सर आप तो जानते ही हैं कि जो भी नया अफसर आता है अपनी मंतक देता है कि सारा कोटा एक ही कंपनी से ना लिया जाए, डिवाइड करके ऑर्डर प्लेस किया जाए। लेकिन कमाल साहब, वहाँ पे वो बशारत साहब थे ना। सर यही तो मुश्किल पेश आ रही है, उनकी जगह कोई नवेद साहब आ गए। चलिए मैं खुद जाकर सुबह बात करूंगा, लेकिन आपको ये बात मुझे बतानी तो चाहिए। सर मैंने आपको लेटर दिया था, आपकी टेबल पे रखा है। हाँ मुझे याद आया। एक्चुअली कुछ डिस्टर्ब रहा था मैं। कोई बात नहीं सर, वो आप फोन पर भी बात कर लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। क्या नाम बताया आपको? नवेद सर। भाइयों, आप लोगों से सिर्फ ये कहने का मेरा मकसद है कि अब तो हुकूमत ने 10वीं जमात तक तालीम मुफ्त कर दी है। अगर अब भी आप लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कब पढ़ाएंगे? क्या करूं मास्टर साहब, बच्चों को तो अब खेलने की आदत सी पड़ गई है। उन्हें पढ़ लिख कर क्या कर लेंगे? वो पढ़ लिख कर क्या कर लेंगे? कोई शहरी पढ़ लिख कर क्या करता है? कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, या स्कूल होंगे, डिस्पेंसरियां बनेंगी। देखते देखते ये गांव एक छोटा सा शहर बन जाएगा। इसमें आप लोगों का ही फायदा है। मास्टर जी, खुदा करे वो सब कुछ हो जाए जो आप कह रहे हैं। लेकिन भाई हतनवाज, ये सब कुछ मेरे कहने से तो नहीं होगा ना। अब बच्चे स्कूल तो आए। लेकिन मास्टर जी, इस बस्ती में सब गरीब लोग रहते हैं, किताबें कहां से आएंगी? वो किताबें आपको मैं आधी कीमत तो मंगवा कर दूंगा मैं, लेकिन बच्चे आए तो सही। चलो मास्टर जी, हम कोशिश करेंगे कि बच्चे पढ़ने आए। अच्छी बात है। और बाले, तुम तो कल से स्कूल जरूर आओगे। मैं मास्टर जी? क्यों, क्या हो गया तुम्हें? वो मास्टर जी, स्कूल तो बच्चों का होगा ना जी। बाले, पढ़ाई के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती है। लेकिन मास्टर जी, चाचा कल्ला होटल कैसे चलाएगा? चाचा फजलदीन आप अकेले होटल चला लेंगे। अच्छा, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आपको करना क्या होगा? पानी देना है, चाय देनी है, लोगों को खाना देना है। बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इस बहाने आपकी वर्जिश भी हो जाएगी। ठीक है ना मास्टर साहब? ये अब बूढ़े वेले कहां स्कूल पढ़ने जाएगा? हाँ, हम बस्ती के दूजे बाला को स्कूल जरूर भेजेंगे। चले, अच्छी बात है। आप किसी को भेजो तो सही ना है? चले, मैं मुंतजर रहूंगा जो आपने कहा है। अपने वादे पर कायम रहिएगा इंशाअल्लाह। चलो, मुझे इजाजत। अच्छा अच्छा, ठीक है वाले, कल मैं इंतजार करूंगा स्कूल पे तुम्हारा। आना जरूर, छुट्टी नहीं होनी चाहिए।
अच्छा जी, सबको अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज। ये मास्टर तो कुछ दिन ज्यादा ही रह गया हवलदारनी के घर में। हाँ यार शिफे, तो कोई झगड़े फटने की भी खबर नहीं है अभी तक वैसे। कहीं इस हवलदारनी का दिल तो नहीं आ गया इस मास्टर पर? देखा था तूने कैसे भी उसको देखने भी आ गई थी यहाँ पे। आहिस्ता बोल शिदे, ये बात अगर उड़ कर भी उस तक पहुंच गई ना, 3 टाके तेरे सर पे और आ जाएंगे। पहले वाली बात नहीं रही, 3 टांके और आ जाएंगे। पंगा लेकर तो देखे आप मेरे साथ। पहले भी मैंने इसे इन बुड्ढों की वजह से छोड़ दिया था। और छोड़ यार शिदे, ले तू चाय पी, क्या इसका बार बार जिक्र करना। ओ भले एक चाय और ले आ यार। चाय पिला के मेरा सीना साड़। वालेकुम सलाम। तकरीर अच्छी कर लेते हो, खुद भी इस पर अमल करते हो या रटी रटाई लोगों से कहते हो? आपको क्या लगता है कि मैं रटी रटाई बोलता हूँ तकरीर? मेरे को क्या पता। वैसे आपने मेरी तकरीर कहाँ सुन ली? वहीं जहां तुम सबक पढ़ा रहे थे। अब तुम पूछोगे कि मैं वहां क्या कर रही थी। नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा। हैरत है, लोगों को तो बड़ी फिक्र रहती है मैं कब कहाँ क्या कर रही हूँ। ये महज बीवी आपका वहम है। अरे मैंने तो अभी तक किसी की जुबान से आपका जिक्र तक नहीं सुना। हाँ, तुझे आया भी देने कितने हुए? ये अहमद कहाँ गया? क्यों, तुझे क्या करना है इसका? नहीं, पूछना था उससे कि वो पढ़ेगा या नहीं। हाँ, शौक तो है, पर स्कूल आना जाना और वापस आके कल्ला कैसे रहेगा? कम पर तो मेरे साथ होता है। हाँ तो ठीक है, तब वो मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ आएगा। और क्यों, तुम चाचे लगते हो उसके? आसान करना चाहते हो हम पर? मैं खूब समझती हूँ इन मरवाड़ियों का मतलब। ज्यादा चलबाजियां करने की जरूरत नहीं है, समझे? अपने कम से कम रखा करो। चलो ते हर मामले में अलग थलग ही रहना। भाई कब मौत आ जाए उसका भरोसा नहीं है। साथ दाढ़ी जाने वाली। ओ मास्टर, तन्ने आई ना जरा। जी फरमाइए। कुछ और कहना रह गया तो वो भी फरमा दीजिए। सामने वाली के साथ क्या चक्कर है तेरा? चक्कर? क्या कह रही हैं ये आप? ठीक कह रही हूँ। ये जो सुबह शाम ताका जाकी होती है, इस बदमाशी का मतलब? खुदा की वास्ते आहिस्ता बोले, किसी की बेटी के बारे में इस तरह कह देना। मुझे चक्कर बताओ, चक्कर। बड़े अफसोस की बात है कि आपको किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं है। गरीबों के पास सिवाय इज्जत के होता ही क्या है? अच्छा, तो तू उसकी इज्जत का रखा है? सारी इज्जत 2 मिनटों में झाड़ के रख दूंगी। हाँ, अम्मी, भाई का खाता है। अब्बू, आपी, भाई का खाता है। लाओ मुझे दो, मुझे दो। मैं सुना लाओ। प्यारी बहन सायरा, लाओ मेरा खाते मुझे दो ना। मुझे दो, लाओ। मैं सुना रही हूँ। और आयशा, मैं यहाँ सुकून से हूँ, मुझे रहने को जगह मिल गई है, बहुत आरामदेह घर है, मैं बहुत। अरे ये बताओ,
खाने का क्या कर रहा है? अरे भाई वो कोई जंगल में थोड़ी रह रहा है, गांव में क्या लोग भूखे रहते हैं? तुम भी बस यूं ही हो। अच्छा बस आप तो रहने दें, लाओ ये खत मुझे दो। अरे भाई सब खैरियत होगी, सबको याद करता है, माशाल्लाह खुश है और लिखता है ये गांव छोटा सा है मगर बहुत खूबसूरत गांव है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, नहरें बह रही हैं और आम के बागात हैं और मौसम इतना गर्म नहीं है लेकिन गर्मी शुरू हो चुकी है। अब्बू और अम्मी को मेरी तरफ से सलाम कहना और अम्मी से कहना कि मैं तनख्वाह जल्दी भिजवा दूंगा। ये बताइए आने का क्या लिखा है? भाई अभी तो गया है, जाहिर है छुट्टियों में आएगा। ये खत आया, तुम उसका जवाब लिख देना। मैं कह रही थी कि उसे लिखते हैं, इस महीने वो आ जाएगा ना तो हम शादी की तारीख तय कर देंगे। अम्मी कुछ तो कमा लेने दे, या पहली ही तनख्वाह में शादी कर देंगी? 2-2.5 हजार में शादियां होती हैं क्या? मोहतरमा इस्मत आरा, मेरी बेटियां आपसे ज्यादा अक्लमंद हैं। अरे भाई हमने कौन से बाजे गाजे वाले बुलाने, मैंने भाई से कह दिया शादी बस सादगी से होगी। अम्मी आजकल सादगी भी बहुत महंगी है भाई। अरे भाई बस मैं अब और नहीं टाल सकती, और फिर जीशान भी। जीशान बच्चा है, ये फैसला बड़े अपनी सहूलत से करेंगे। और ये सहूलत पता नहीं कब होगी, आप ये मुझे दीजिए, मैं खुद पढ़ूंगी। हाँ पढ़ो और जवाब लिखते हुए अपनी परेशानियां मत लिख देना, वो बेचारा घर से दूर न जाने किन हालात में होगा। इसीलिए मना करती थी ना कि ना भेजे वो फारूकी साहब। फारूकी फारूकी फिर फारूकी का नाम लिया तुमने। ऐसा आदमी एहसान फरामोश और नामाकूल मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और तुम हमेशा उसका नाम लेती रहती हो, फारूकी फारूकी। जिंदगी इतनी मुश्किल होगी इसका अंदाजा नहीं था। मेरा ख्याल है सर आप टेंशन ज्यादा लेते हैं। शायद, या फिर हो सकता है कि मुझे मुश्किल लगती हो, बल्कि हर उस शख्स को मुश्किल लगती होगी जिसका कोई दोस्त नहीं होगा। दोस्त तो रिश्तेदार होने चाहिए, कोई ऐसा दोस्त जिससे आदमी दिल की बात कह सके। आइए ना। नहीं सादिया, अब मैं जाऊंगा। सर सिर्फ 2 मिनट के लिए, चाय भी पी लीजिएगा और आंटी से मुलाकात भी हो जाएगी। आंटी से मिल लेते हैं, लेकिन चाय का तकल्लुफ मत करना क्योंकि ज़ारा मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। सादिया आपकी बहुत तारीफें करती है। चलिए आज मुलाकात भी हो गई। थैंक यू। सादिया चाय? जी आंटी। प्लीज अहमद। नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है आप खाना खा के जाइए। नहीं खातून प्लीज तकल्लुफ ना कीजिए, मैं घर जाऊंगा, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। नहीं बस 15-20 मिनट लगेंगे। सादिया खाने का करो। नहीं प्लीज मुझे इजाजत दीजिए बस। आंटी सर ने पहले ही कह दिया था कि रुकेंगे नहीं। अच्छा चले फिर वादा करें, कल आप डिनर हमारे साथ कर रहे हैं। वादा तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं बस तय हो गया, कल हम आपका इंतजार करेंगे। आ जाइएगा सर। अच्छा चलें ठीक है, आ जाऊंगा मैं। अब इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका इंतजार करेंगे। अच्छा। सादिया दरवाजे तक छोड़ के आओ। जी। खुदा हाफिज। तुम खुद सोचो, कोई जोड़ बनता है मेरा और उसका? तो मंगनी के लिए क्यों तैयार हो गई थी? तुम क्या समझ रही हो, मंगनी कोई अभी की थोड़ी है। बचपन में अब्बू और पुप्पी का कोई बेटियां बदल मुआहिदा हुआ था, वही अभी तक कंटिन्यू है। तो इस तरह तो कजन्स के रिश्ते होते ही हैं। खुद सोचो, तुम्हारे ख्याल में कोई जोड़ बनता है मेरा और उसका? मैं शोबिस की लड़की, वो ठहरा प्राइमरी स्कूल टीचर, और वो भी अभी हुआ है। तो सारी जिंदगी तो नहीं रहेगा ना टीचर। मास्टर्स किया हुआ है उसने। रहने दो बीबी, बहुत से टीचर्स मैंने मास्टर किए हुए देखे हैं, सारी उम्र वहीं गुजार देते हैं, और शायद टीचर से ज्यादा कनात पसंद पेशा मैंने नहीं देखा। तो मना कर दो। कहाँ यार, इधर कोई बात जबान से निकाली, उधर अब्बा जान को पलपटेशन शुरू हो जाती है। सब डर जाते हैं कहीं अटैक वगैरह ना हो जाए। अंदर की बात बताओ सना साहिबा, कहीं दिल अरे परे तो नहीं कर लिया? जब बात करोगी ना तुम स्टूपिड करोगी। चलो आप काम शुरू करो। ओके।
माफ कीजिएगा, थोड़ी सी देर हो गई। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, खा लो। जी नहीं, शुक्रिया, मैं खा के आया। झूठ ना बोल। शाम से कितने लोग तुझे पूछने आए जिनके नाल तुम तंदूर में बैठ के खाना खाते हो। हाथ मुंह दोनों मिलाती हूँ। वैसे इस मेहरबानी का मतलब पूछ सकता हूँ मैं आपसे? हाँ, ताकि तुम बीमार ना पड़ो। यहाँ कोई तुम्हारा नौकर नहीं है जो तुम्हारी देखभाल करेगा। आपको जहमत नहीं होगी? आपको जहमत नहीं होगी। हेलो जी। जी मालकन, सलाम वालेकुम। जी मैं अभी बुलाता हूं। मलक जी, शहर से छोटी दीदी का फोन है। हेलो धी, कैसी है तू? क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? भाईजी, मेरी जिंदगी छन्नुम बना दी है सीम ने। रोज का लड़ना मामूल बन गया है। जलील करके रखा हुआ है मुझे। दिमाग चल गया उसका? उसे जिंदा रहना है कि नहीं? बात करा मेरी उससे। ऑफिस जाता है तो लड़कर, हंगामा करके, वापस आता है तो फिर झगड़ा शुरू कर देता है। मैं नहीं रह सकती इस घर में भाईजी। नहीं, घर तू नहीं छोड़ेगी, वो छोड़ेगा। समझ के रखा उसने। बात करा मेरी उससे। नहीं है घर पर भाईजी, आधी आधी रात को आता है। बाबा बस कर। तू उस लफंगे के लिए रो रही है? देखता हूं उसे, करता हूं बात उससे। और एक बात मेरी गौर से सुन ले, तू घर नहीं छोड़ेगी। मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, फिर मैं देखता हूं क्या करता है। हाँ जी ठीक है भाईजी, खुदा हाफिज।